सो बच्चे, तुम में से काफी सारे बच्चे बी फार्मा करना चाहते हैं, बट सवाल ये उठता है कि मैम क्या सीयूईटी के स्कोर के थ्रू बी फार्मा में एडमिशन हो सकता है? तो आपके सारे सवालों का आंसर आगे मैंने डेफिनेटली आप लोगों के लिए रखा है। बट सबसे बड़ी बात कि बी फार्मा डी फार्मा से अलग कैसे होता है, कौन सा ज्यादा बेटर है, लेटरल एंट्री क्या होती है, प्लेसमेंट कैसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या करें कि हम लोग यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाए, उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स कितनी ऑफर है, पर सेमेस्टर आपकी फीस कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे। एंड सबसे बड़ी बात कि सीयूईटी के थ्रू यार ऐसे काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसके थ्रू आप बीए फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। एंड सारी ही क्वेरीज आपकी यार इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड मेरे को कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेशनल रही एंड कौन सा यूनिवर्सिटी तुम टारगेट कर रहे हो अपने बी फार्मा के लिए। वेलकम बैक टू सीयूईटी अड्डा बच्चों। एंड तुम में से काफी सारे बच्चे अभी जो 12th अपीयरिंग है, जिनका 12th क्लियर हो गया और सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम में से काफी सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि मैम क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के स्कोर पे बेसिकली बी फार्मा में एडमिशन दिलाए? तो और बेस्ट उसमें से यूनिवर्सिटीज कौन सी है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वो हम लोगों को ऑफर करेंगे, क्या हमारे फ्यूचर गोल्स होंगे, लेटरल एंट्री क्या होती है, कैसे डिफरेंट है डी फार्मा से, ना जाने ऐसे कितने सारे क्वेश्चन यार तुम लोगों के मन में आ रहे होंगे और डेफिनेटली आने भी चाहिए। सो अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एंड तक देखना एंड मेक श्योर करके जाना कि तुम आज सिलेक्ट करके जाओ कि तुम लोगों को ये कोर्स करना है नहीं करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी पे अपना पक्का थप्पा लगाना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये कोर्स है क्या भाई। जो बी फार्मा है ये आपका एक बैचलर्स कोर्स है, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब कि टोटल पूरे के पूरे ईयर के कोर्स में आपके 4 ईयर कोर्स में 8 सेमेस्टर होंगे। अब एलिजिबिलिटी देखो बच्चों यार कि कौन कौन जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, वो मैं यूनिवर्सिटी वाइज लाई हूं, बट एक रफ अगर मैं आइडिया बताऊं कि कौन बच्चा एलिजिबल होता है आपके बी फार्मा करने के लिए, तो वो 10+12 मतलब कि 10+2 मतलब कि 12 जिन्होंने 12th किया है विद पीसीएम या पीसीबी, और एक अप्रोक्सीमेटली 50% होता है। बट अगेन मैं कहूंगी हर यूनिवर्सिटी में ये वेरी करता है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं लाई हूं, एंड तक बने रहना और मेक श्योर करना कि आप नोट कर लो ये चीजें ताकि आप लोग आगे गलती ना करो, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, देखो बी फार्मा में जो एडमिशन है वो काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, बट सीयूईटी के थ्रू या बेसिकली सीयूईटी के थ्रू कौन कौन एडमिशन देता है वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बढ़िया तरीके से बताऊंगी। एवरेज फीस अगेन जो है यार, फीस जो है वेरी कर रही थी हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो मैं वो भी लिख के लाई हूँ। पर सेमेस्टर या एनुअल फीस जो भी है वो भी तुम लोगों को यहाँ पर चल जाएगी। बट एक छोटी सी टिप रहेगी, अगर आप लोग ये जो फीस वगैरह है एडमिशन लेने से पहले देख लो, बिकॉज ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, चेंज होता है, डिस्पाइट कि मैं उन्हीं के बेटा जहां पे अभी अपडेट किया है उन्होंने, ठीक है, वहां से लाई हूं। बट स्टिल जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो मेक श्योर करना, एक बार चेक डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा आप एमबीए भी कर सकते हो, ठीक है। फिर करियर ऑप्शंस क्या है यार, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, मेडिसिन वो क्या कहते हैं उसे फॉर्मुलेशन में जा सकते हो, ठीक है, किस तरीके से बनती है, और इंडस्ट्रियल जॉब्स भी अवेलेबल होती है। बट आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो कमांड है ओवर योर कोर्स, ओवर द सब्जेक्ट्स, एंड कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेटअप करो जिसकी वजह से आप दूसरों से यूनिक बनो। इसके बिना एक आपके पास एक अलग एक्स फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से अल्टीमेटली तुम लोग बढ़िया फ्यूचर में करो। ये पहले ही बता देती हूँ, तो मेक श्योर करना जब तुम लोग सीयूईटी में बढ़िया स्कोर लेकर के इन बढ़िया यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुम लोगों को क्या करना है अपनी उस लाइफ में और उस कोर्स में, ठीक है। अब अगर यार बात करें सैलरी की, सैलरी अगेन वेरी करती है, बट हाँ एक जो स्टार्टिंग है वो 3 to 6 LPA रहती है, ठीक है, लेकिन हाँ इनिशियली इतना ही होता है, ठीक है, वेरी करता है। अगेन मैंने कहा कॉलेज टू कॉलेज, एंड आपकी स्किल्स पे, आपकी काफी सारे जो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं उन चीजों पे, आपकी नॉलेज पे, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स पे, एक्सेट्रा पे, ठीक है। लेकिन जो एक एवरेज पैकेज रहता है वो 3 to 6 LPA का रहता है एंट्री लेवल पे। अगेन अलग अलग कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के अलग अलग रहता है, लेकिन हाँ विद एक्सपीरियंस, विद स्किल सेटअप ये चीजें बढ़ती हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि मैम डी फार्मा जो है वो कैसे डिफरेंट है बी फार्मा से। तो यार देखो डी फार्मा क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। जो बी फार्मा है वो आपका पूरा एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो डिप्लोमा होता है ना यार वो तुम्हारे केवल 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है। और इसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन बच्चा एलिजिबल है, जिसने 12th पास किया है, चाहे उसके पास पीसीएम हो या पीसीबी हो, वो एलिजिबल होता है। जबकि आपका जो बी फार्मा है 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें एंट्री कौन एलिजिबल होता है, 12th पास का स्टूडेंट
जिसने PCM या PCB लिया हो वो इसमें एलिजिबल होता है। इसमें कोई लेटरल एंट्री नहीं होती, डी फार्मा में ना लेटरल एंट्री नहीं होती। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि बीच में जैसे होती है ना वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप, वैसे ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जो बी फार्मा होता है इसमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंट्री हो सकती है, लेकिन किनकी, उनकी बेटा जिन्होंने डी फार्मा ऑलरेडी किया हुआ है वो जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ताकि वो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन फोकस होता है वो रहता है मेडिसिन डिस्पेंसिंग में, बेसिक फार्म में। इसमें यार जो मेन फोकस होता है बच्चे का दैट इज ड्रग फॉर्मुलेशन कैसे बनता है, रिसर्च, इंडस्ट्री, क्लिनिकल, वो इन फील्ड में ज्यादा जा सकता है। ठीक है, इसमें बेसिक फॉर्म में रहता है। इसे ऐसे ही इसमें जो पढ़ाई होती है डिप्लोमा कोर्स है, क्योंकि 2 साल का आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म में मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होता, अच्छा होता है, ओवरलैपिंग होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, दोनों का सिमिलर सा, लेकिन यहाँ बेसिक पढ़ते हैं और यहाँ एडवांस डिटेल्ड वर्जन पढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि मैम इसमें जॉब रोल क्या है। इसमें आप जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो मेडिसिन सेल करते हैं, सही रहती है, वो सारी चीजें देखते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो। ऑप्शन थोड़े नैरो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आप बात करते हो बी फार्मा की, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, प्रोडक्शन, क्लिनिकल, रेगुलेशन, किस तरीके से मेडिसिन प्रोडक्शन, इन सब लाइन में, बेसिकली इंडस्ट्रियल लाइन में भी जा सकते हो, तो ये कंपेरेटिवली बेटर है। इसमें थोड़ी सी लिमिटेड ग्रोथ है, इसमें मैं कहूंगी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है, हाई है, वास्ट है। आप जो है काफी सारे ऑप्शंस जो है देख सकते हो। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे आपको आपके मेंटर्स भी डेफिनेटली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब अगर आपका गोल है जल्दी कमाना, तो यार आप लोगों को डी फार्मा करना है। होता है ना, घर की कंडीशन सही नहीं है या जो भी XYZ रीजन है, तो आपको डी फार्मा करना है। लेकिन अगर आपके घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है एंड यू आर फुल्ली डेडिकेटेड कि मैम नीट में नहीं हुआ कोई नहीं, हम लोगों को जो है CUET के थ्रू हम एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे अल्टीमेटली मेडिसिन, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, एक ऐसी मेडिसिन फॉर्मुलेशन वगैरह में हेल्प करना जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करे लोगों को, उसका इंपैक्ट क्या होता है बॉडी में पड़ना, ये सब में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली बी फार्मा तुम्हारे लिए है। ठीक है, इसमें हायर स्टडीज में अगर आपको जाना है, ठीक है, ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होएगी कंपैरेटिवली। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको जल्दी नहीं है कमाने की एज सच, तो आप बी फार्मा कर सकते हो, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, और इसमें जो एडमिशन आप लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू मिल जाता है, किसको, दैट इज आपके उन स्टूडेंट्स को जो डी फार्मा किए हुए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि उनका इंटरेस्ट है उसमें, तो आफ्टर वो इन डेप्थ अगर बी फार्मा करना चाहते हैं तो वो सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यार टॉप यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन लोगे। अब CUET के ये वो यूनिवर्सिटीज है बच्चों जिनको आप CUET के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, ठीक है, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। ठीक है यार, इस जो ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इसकी पहले तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दैट इज PCM होना चाहिए आपके पास या PCB होना चाहिए, और देखो 50% जो है मार्क्स होने ही होने चाहिए क्लास 12वीं में। ठीक है, और वो भी किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 45% होने चाहिए फॉर SC ST PWD फ्रॉम आपका जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह है। बोर्ड में मतलब इतनी परसेंटेज यहाँ पे जरूरी है अगर आपको इस कॉलेज में, इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके अलावा ये कौन से कोर्सेज ऑफर करेंगे, उसके अंदर जो आप पढ़ोगे वो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब अगर मैं मेन बात करती हूँ कि ये जो आपका कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर मैंने उनकी बेटा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को फुल तरीके से हेल्प मिले। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, और 45% होनी चाहिए फॉर SC ST PWD। ये एलिजिबिलिटी है इस कोर्स का इस वाले यूनिवर्सिटी में। अब कितनी नंबर ऑफ टोटल सीट्स अवेलेबल है, देखो 60 है, हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। और ट्यूशन फी अगर आप देखोगे पर सेमेस्टर इज 35,000, दैट इज 35,000। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। वैसे वो जो फीस थी कंपैरेटिवली अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर बी फार्मा के कोर्स जो अलग यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ क्वाइट डिसेंट अमाउंट। ठीक है, सो यू कैन कंसिडर अबाउट इट एंड फुल फोकस करके CUET की तैयारी करो, ताकि यार जो लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, उसमें भी बेस्ट तुम लोग पा सको अगर बी फार्मा के लिए सीरियस हो तो। ठीक है, फिर आता है यार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर CG। ठीक है, अब यार इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है बी फार्मा डी फार्मा दोनों के लिए 60 है। ठीक है, 60 ईच है। अब इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है कि इस कोर्स के लिए आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए। ठीक है, PCM या PCB होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके अलावा CUET का जो स्कोर है उसमें ज्यादा फोकस जिसके बेसिस पे ये एडमिशन देंगे, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है,
फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है आप लोगों के लिए, जो एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल है उनकी ऑफिशियल साइट से, वो एनटीए वाली साइट से था। ठीक है, मैंने दोनों साइट से रिसोर्सेज को बेटा चेक करके आपके लिए जितना एक्यूरेट हो सकता है सब लाई हूं। सो मेक श्योर करना आप इसके बाद कोई गलती ना करो और अपना लाइफ का बेस्ट डिसीजन लो। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यार, देखो पंजाब यूनिवर्सिटी की, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है, 60 है। अब मैम कौन कौन इसमें बेसिकली एलिजिबल कौन है, क्या क्या कोर्स होना चाहिए, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट बच्चे के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा लिखा हुआ है कि 12th पास होना चाहिए बच्चा। ठीक है, मतलब 12th पास मतलब कि 12th होनी चाहिए अलॉन्ग विद कौन सा सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बट आपको ये मेक श्योर करना, देखो यहाँ लिखा है विद इंग्लिश, मतलब 12वीं में आपके पास इंग्लिश हो ही होनी चाहिए, मतलब आपने 12वीं में इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज आती है यार, देखो कोई अगर कुछ बच्चे होते हैं जो 12th एग्जाम सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड से नहीं करते, कुछ ओपन स्कूलिंग वगैरह करते हैं, कोई और कोर्स करते हैं, तो यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कि अगर ऐसा कोई और कोर्स कर भी रहे हैं तो वो अगर कोर्स जो है अप्रूव्ड है बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भी वो बच्चे एलिजिबल है फॉर द बी फार्मा। ठीक है, उसके बाद देखो कैंडिडेट की जो एज है, यहाँ पे एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडिडेट की जो एज है वो कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए, 17 इयर्स की होनी चाहिए बिफोर या ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले उस बच्चे की जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए बिफोर टेकिंग द एडमिशन, जब वो एडमिशन ले रहा है उस कोर्स में उससे पहले। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है यार मैम परसेंटेज, मतलब यहाँ पे क्या परसेंटेज इफेक्ट देगा 12वीं का, बेटा डेफिनेटली देगा। देखो अगर आपको एडमिशन चाहिए, सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए पीसीएम पीसीबी और इंग्लिश मैंडेटरी है, एज बता दी है मैंने। ठीक है, उसके अलावा देखो 50% जो बेटा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये वाला इतना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए अगर इस यूनिवर्सिटी में बी फार्मा करना है। उसके अलावा 45% होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी इन क्लास 12th अगेन। ठीक है, सो ये जो थी आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से डिटेल में बता दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग एक चीज देख सकते हो। अच्छा, एक ये बताना भूल गई मैं इसकी फीस के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अगर आप फीस देखोगे, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस थी, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं जैसे, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है दैट इज 73,735 अभी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो इवन सेमेस्टर है ना, इवन सेमेस्टर मतलब होता है सेकंड सेमेस्टर 4 जो इवन नंबर वाले हैं, तो इवन सेमेस्टर की फीस होगी 59,625 और ऑड सेमेस्टर जो फीस होती है एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, वो होगी आपकी 65,925। लेकिन जब आप एडमिशन लोगे एक बार उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लेना, कोई फीस को लेके, कोई फीस स्ट्रक्चर को लेके कोई चेंज तो नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी बेटा मैंने आप लोगों को डेफिनेटली सारी बढ़िया तरीके से बता दी है। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। देखो यार, इसमें ना सबसे पहले तो आपके पास पीसी एलिजिबिलिटी क्या है, किस क्या करके आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। पीसीएम या पीसीबी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर कोई ऐसे, अच्छा इंग्लिश भी होना ही होना चाहिए। देखो विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसमें कोई चॉइस नहीं है। 12th का जो बच्चा है उसके पास अगर पीसीएम थी या पीसीबी था, उसके अलावा इंग्लिश इज अ कंपल्सरी वन। ठीक है, उसके अलावा ये ऑप्शनल मैंने बता दिए, पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए एज अ कॉमन सब्जेक्ट जो पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कोई ऐसी डिग्री की है जो 12th के इक्विवेलेंट है और वो अप्रूव्ड है बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो अगेन यार वो बच्चा एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। सिमिलरली इस वाली यूनिवर्सिटी में भी बच्चे की जो एज है, जब वो इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो 17 ईयर्स का वो बच्चा कंप्लीट होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन टू द कोर्स। जिस साल वो उस कोर्स में एडमिशन ले रहा है उस टाइम पे या उससे पहले 31 दिसंबर से पहले उसकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अभी किसके बेसिस पे आपको मिलेगा, दैट इज अगेन सीयूईटी के बेसिस पे मिलेगा, उसके स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, पहले ही बता दिया था। एंड फीस मैंने बता दी थी बेटा 25,000 है। सो इस तरीके से सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाबा साहेब से लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कहाँ पे कैसी फीस है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, लेटरल एंट्री क्या होती है। तो आई होप बेटा मैंने तुम लोगों की सारी क्वेरीज के ना आंसर कर दिए होंगे। अब एक बात आती है कि यार सही जो गाइडेंस होती है या सही प्रेपरेशन जो होती है, सही
टाइम पे करते हैं तो जाके एक रिजल्ट आता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा जो एडमिशन है बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो, बेस्ट बी फार्मा जहां पे भी बी फार्मा के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है मैंने बताई, तुम्हारे वहां एडमिशन हो थ्रू CUET। और उस चीज को इजी बनाने के लिए आप लोगों के लिए बेटा CUET अड्डा लाया है अपनी बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑन द महापैक इस बार, ठीक है। ये ऐसा अभी तक में सबसे बड़ी चीज है कि महापैक बेटा आप लोगों को मिल रहा है 5999। जिसको नहीं पता महापैक क्या होता है, ये बेटा बाप है सबका, सारे बैचेस का बाप है। क्यों? बिकॉज इसमें आपको जितने भी अभी तक आई हुई सीरीज है, चल रही सीरीज है, हो चुकी सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, गाइडेंस है, सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। बट इस वाले में बुक्स नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप में से कोई महापैक प्रो लेने की अभी तक सोच रहा था, लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि प्राइस आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बेटा अभी वो टाइम आ चुका है जहां पे आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। बिकॉज महापैक प्रो जिसमें हर चीज का एक्सेस है, हो चुके, चलने वाले, आने वाले टेस्ट सीरीज अलोंग विद द बुक्स जो है वो आप लोगों को मिल रहा है केवल 7999 के अंदर। लेकिन ये ऑफर आप कैसे अवेल कर सकते हो? ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड निशा21 कैपिटल में, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर ये नंबर जो है ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको नहीं पता चल पा रही है चीजें कि कैसे पेमेंट करना है, कौन सा बैच इनमें से बेटर है, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी, ठीक है। आप इस पे टेलीग्राम पे मेरे को यार कॉल कर सकते हो डेफिनेटली, या फिर मेरी nisha.mandral@247.com वाली आईडी पे भी मेल कर सकते हो, आई विल बी अवेलेबल। बाकी मुझे कॉमेंट करके डेफिनेटली बताना कि तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो एंड आप लोग कितने ज्यादा सीरियस हो। #सक्सेस फॉर द CUET 2026 मेरे को डाल के जाना बेटा, इफ यू आर फ्यूचर रेडी विद द महापैक, विद द CUET एवरीथिंग। एंड मेरे को डेफिनेटली बताना कौन सी यूनिवर्सिटी को तुम लोग टारगेट कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को यार हेल्प करना ये वीडियो को शेयर करके, जो बच्चा बी फार्मा में एडमिशन लेने की सोच रहा है थ्रू द CUET स्कोर। बाय।